पिछले एपिसोड में होली सोल मास्टर ने टैन्यू का फीटल सोल चेक किया था, लेकिन उसके फीटल सोल में कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं दिख रही थी। अब होली सोल मास्टर कहता है टैन्यू के पास बेकार टाइप वाला फीटल सोल है, इसमें कोई भी खास टैलेंट नहीं है। यह सुनते ही सूजियान और मेंगई दोनों हैरान हो जाती हैं। सूजियान कहती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह 5 सोल मास्टर से चेक करने के लिए बोलती है। इसके बाद 5 सोल मास्टर टैन्यू का फीटल सोल चेक करता है और बताता है कि टैन्यू के पास सच में बेकार फीटल सोल है। यह सुनकर बाकी स्टूडेंट भी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो 2 साल पहले ही फीटल सोल रिल्म के लेवल 7 वाले पावर का यूज किया था और ये टियान को मारा था, जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है लेकिन इसे तो खुद चीफ एल्डर ने ही चेक किया, हो सकता है यह बात सही हो। अब होली सोल मास्टर कहने लगता है मैंने सोचा था तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई भी टैलेंट नहीं है। मुझे तो लगता है तुम जैसे कचरे को कोई भी चीफ एल्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, और सच में कोई भी टैन्यू को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तभी सूजियान टैन्यू के लिए 5 सोल मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है। इस पर 5 सोल मास्टर कहता है शायद टैन्यू हेवनली रास्ते पर जाने के लिए नहीं बना, वह केवल पील, रियून, वेपन और फॉर्मेशन डिवीजन में ही एंटर कर सकता है, क्योंकि वह मेरे 5 सोल डिवीजन में कुछ भी नहीं सीख सकता। अब इस बात से सूजियान दुखी हो जाती है, क्योंकि वह चाहकर भी टैन्यू की कुछ मदद नहीं कर पा रही। तब टैन्यू कहता है मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह देख सियाओ सोचती है टैन्यू अपने असली फीटल सोल को 9 चीफ के सामने रिवील नहीं करना चाहता, जो कि सभी 13 एट्रीब्यूट से भी स्पेशल है। ऐसा लगता है वह अभी भी कुछ छुपाना चाहता है। इसके बाद सियाओ वेपन मास्टर से टैन्यू को एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। इस पर वेपन मास्टर कहती है अभी तक किसी ने भी एक बेकार फीटल सोल वाले को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं टैन्यू को एक्सेप्ट करती हूँ फिर मैं वेपन डिवीजन के पिछले हेड को क्या एक्सप्लेन करूँगी। तब सियाओ कहती है आप मुझ पर यकीन कीजिए, टैन्यू फ्यूचर में आपको निराश नहीं होने देगा। लेकिन वेपन मास्टर अभी भी मना कर देती है और कहती है मेरा डिसीजन अब नहीं बदल सकता। वहीं मेंगई भी बिस्ट सोल मास्टर से रिक्वेस्ट करने जाती है। फिर बिस्ट सोल मास्टर कहता है मुझे पता है टैन्यू तुम्हारा लवर है, लेकिन मेरे बिस्ट सोल डिवीजन के अंदर सभी बेस्ट क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट हैं, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेंगई फिर भी बिस्ट सोल मास्टर से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बिस्ट सोल मास्टर भी कुछ नहीं करता। तब टैन्यू मेंगई से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगा। तभी ग्रेट एल्डर टैन्यू के पास आते हैं और पूछते हैं एग्जाम के बाद मैंने जो सुना था क्या वह सच था। तब टैन्यू हाँ जवाब देता है। इसके बाद ग्रेट एल्डर पील डिवीजन मास्टर के सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि टैन्यू आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। इस पर चीफ कहती है मैं सियावो और मेंगई को अपने पील डिवीजन में एक्सेप्ट करना चाहती थी, लेकिन टैन्यू ने दोनों को दूसरा डिवीजन ज्वाइन करा दिया। अब यहाँ केवल मैं ही हूँ जिसे एक भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं मिला है। इसके बावजूद भी आप मुझे टैन्यू के फीटल सोल को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब टैन्यू ग्रेट एल्डर को यह सब करने से मना करता है, लेकिन तभी ग्रेट एल्डर प्रॉमिस देते हैं कि टैन्यू पील डिवीजन के लिए एक ब्लेसिंग बनेगा। अगर कुछ सालों में ऐसा नहीं हुआ फिर मुझे दर्दनाक मौत मिलेगी। इस पर पील डिवीजन मास्टर ग्रेट एल्डर को रोकती है और टैन्यू को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाती है, लेकिन इसके बदले में वह ग्रेट एल्डर को सेन फैमिली से निकाल देती है और फ्यूचर में अगर टैन्यू ने निराश नहीं किया तब वह फिर से ग्रेट एल्डर को शामिल करने की बात करती है। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर मान जाते हैं। फिर वह टैन्यू से बोलती है तुम पील डिवीजन के स्पिरिट फेरी मेडिसिन गार्डन के अप्रेंटिस स्टूडेंट बनोगे। आज से 10 दिन बाद वहाँ पर रिपोर्ट करना। अब इस बात से वेपन डिवीजन चीफ पील डिवीजन चीफ का मजाक उड़ाने लगती है, जिस पर वह कहती है कि मैं किसी को भी एक्सेप्ट करूं या ना करूं इसमें तुम इंटरफेयर मत करो, और यहाँ से चली जाती है। फिर टैन्यू मेंगई से कहता है मैं बहुत जल्द अप्रेंटिस के स्टेटस से छुटकारा पालूंगा। तभी ग्रेट एल्डर इन सभी को कुछ बताने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। फिर बताते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एल्डर योगमिंग योंगकुंग का कजिन है, तुमने उसे मारा है, इसलिए इनर गेट में जाने के बाद उससे केयरफुल रहना। फिर मिरोनकुन का ग्रैंडपा बिस्ट सोल डिवीजन
डिवीजन का सेकेंड एल्डर है, जो बहुत ही खतरनाक और निर्दयी है, इसलिए तुम्हें उससे भी केयरफुल रहना होगा। इसके अलावा तुमने लिंग हू को भी मारा है, जिस वजह से होली सोल मास्टर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने तुम्हें पिल डिवीजन में एंटर करने के लिए बोला है। मुझे उम्मीद है तुम अपने स्किल को जरूर डेवलप करोगे और प्रोटेक्शन पालोगे। इस पर टैन्यू कहता है, मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा। तभी इसी बीच ग्रेट एल्डर के पास कोई लेटर आता है। इसके बाद ग्रेट एल्डर सभी को बाहर भेज देते हैं और यहाँ सिर्फ सियाओ को रोकते हैं। फिर ग्रेट एल्डर सियाओ से बताते हैं कि जिस एल्डर ने तुम्हारी जान बचाई थी, उसने एग्जाम के एंड तक वेट करने के लिए बोला था, लेकिन मुझे अभी न्यूज मिला कि वह कुछ महीने पहले बुरी तरह जख्मी हो गई है, इसलिए वह अभी तुमसे नहीं मिल सकती। तब सियाओ कहती है कि उस समय मैं केवल 5 साल की थी, क्या मैं उसके बारे में जान सकती हूँ जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सियाओ ग्रेट एल्डर की बात मान जाती है। फिर ग्रेट एल्डर बताते हैं, जिसने तुम्हें बचाया था उसका सरनेम टैंग है, जो फेरी गेट पिल डिवीजन के सुप्रीम एल्डर की चीफ थी। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।